हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अद्वैत वेदांत दर्शन और शिक्षा। वेदांत दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के गूढ़ एवं विस्तृत दार्शनिक चिंतन का अंतिम सार ही वेदांत दर्शन है। वादरायण व्यास 4वीं शताब्दी के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस समस्त ग्रंथों के सार तत्व को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। उनके द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम ब्रह्म सूत्र है और यही ग्रंथ वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है। वादरायण के कई सौ वर्षों बाद अनेक विद्वानों ने उनके ब्रह्म सूत्र पर भाष्य ग्रंथ लिखे और अपनी अपनी दृष्टि से ब्रह्म सूत्र में प्रतिपादित वेदांतों की व्याख्या की। इन व्याख्याओं से वेदांत की अनेक शाखाओं उपशाखाओं का विकास हुआ। इनमें शंकर 9वीं शताब्दी का अद्वैत, रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य 13वीं शताब्दी का द्वैत, निम्बार्क 13वीं शताब्दी का द्वैत, श्रीकंठ 13वीं शताब्दी का शैव विशिष्टाद्वैत, श्रीपति 14वीं शताब्दी का वीर शैव विशिष्ट द्वैत और वल्लभाचार्य 16वीं शताब्दी का शुद्धाद्वैत मुख्य है। इनमें शंकर का अद्वैत वेदांत तो पूर्ण रूपेण वेद और उपनिषद मूलक है, परंतु शेष सभी दर्शनों की तत्व मीमांसा तो वेद एवं उपनिषदों पर आधारित है। लेकिन इनकी उपासना पद्धतियां वैष्णव, शैव अथवा शाक्त आगमों पर आधारित है। वैष्णव, शैव और शाक्त आगमों पर आधारित होने के कारण ही उन्हें क्रमशः वैष्णव, शैव, शाक्त दर्शनों के रूप में जाना जाता है। आज जब हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मुख्य रूप से शंकर के अद्वैत वेदांत से ही होता है। वैसे भी वेदांत की समस्त शाखा एवं उपशाखाओं में सर्वाधिक महत्व शंकर के अद्वैत वेदांत का ही है। शंकर का अद्वैत वेदांत भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कर्ष है। आज भारत में जितने भी दर्शन एवं धर्म जीवन में उतरे हुए हैं उन पर वेदांत का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य है। भारतेतर दर्शन एवं धर्मों से भी यह बहुत मेल खाता है। इसका ब्रह्म यहूदी धर्म के जेहोवा, पारसी धर्म के आहुर मज्द, ईसाई धर्म के गॉड और इस्लाम धर्म के अल्लाह के समान निर्गुण एवं सर्वशक्तिमान है। अंतर केवल इतना है कि जेहोवा, आहुर मज्द, गॉड और अल्लाह इस ब्रह्मांड के कर्ता मात्र हैं, जबकि वेदांत का ब्रह्म इसका कर्ता एवं उपादान दोनों कारण है। जगत के कर्ता के रूप में ब्रह्म को सगुण रूप देकर उसे ईश्वर की संज्ञा से विभूषित कर शंकर ने ईश्वर भक्त लोगों के हृदय को स्पर्श किया है। शिक्षा की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्व इसी दर्शन का है। आज हम शंकर के अद्वैत वेदांत पर भी विचार करेंगे। किसी भी दार्शनिक विचारधारा को समझने के लिए उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को समझना आवश्यक होता है। अतः हम सर्वप्रथम अद्वैत वेदांत की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को ही समझने का अद्वैत वेदांत की दर्शन की तत्व मीमांसा। शंकर ने इस ब्रह्मांड के मूल में केवल ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की है। उनका ब्रह्म अनादि, अनंत और निराकार है। यही ब्रह्म इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण है। यही शंकर का अद्वैत है। शंकर के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्म अपनी इच्छा से अपने अंदर माया शक्ति का निर्माण करता है और फिर इस माया शक्ति के द्वारा इस नाना वस्तु जगत का निर्माण करता है।
जगत के कर्ता के रूप में यह ब्रह्म साकार ब्रह्म अथवा ईश्वर के नाम से विभूषित होता है। आत्मा को शंकर ब्रह्म का अंश मानते हैं और चूंकि ब्रह्म अपने में पूर्ण सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है, इसीलिए शंकर की सम्मति में आत्मा भी अपने आप में पूर्ण सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है। और जीव के विषय में शंकर का मत है शरीर तथा इंद्रिय समूह के अध्यक्ष और कर्म फल का भोक्ता आत्मा ही जीव है। यही जीव सूक्ष्म शरीर के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। जगत को शंकर नासवान एवं असत्य मानते हैं। उनकी दृष्टि से इस जगत एवं मानव जीवन की केवल व्यवहारिक सत्ता है। पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पदार्थ तो विचार शक्ति के तेजी से चक्कर काटने से उत्पन्न भंवर जाल है। जिस प्रकार पानी में भंवर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार पदार्थों का भी कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। शंकर का यह मत भारतीय प्रत्ययवाद और प्लेटो के विचारवाद से बड़ा ही मेल खाता है। मनुष्य को शंकर ने अनंत शक्ति एवं ज्ञान का स्रोत माना है। शंकर ने ज्ञान को दो भागों में बांटा है। यह है अद्वैत वेदांत की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, अपरा लौकिक अथवा व्यवहारिक शक्ति तथा परा आध्यात्मिक। इस वस्तु जगत एवं मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को उन्होंने अपरा ज्ञान कहा है। उनकी दृष्टि से इस ज्ञान को केवल व्यवहारिक उपयोगिता है। इससे मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। वेद ब्राह्मण आर्यक उपनिषद एवं गीता की तत्व मीमांसा को वे परा ज्ञान कहते थे। उनकी दृष्टि से यही सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शंकर ने श्रवण मनन और निधिध्यासन की विधि का समर्थन किया है। परंतु पराज्ञान के लिए वे श्रवण मनन निधिध्यासन के साथ साधन चतुष्टय को आवश्यक मानते थे। उनकी दृष्टि से बिना साधन चतुष्टय नित्य अनित्य वस्तु विवेक भोग विरक्ति शमदामदी संयम और मुमुक्षुकत्व के बिना पराज्ञान नहीं हो सकता। अद्वैत वेदांत की मूल्य एवं आचार मीमांसा। शंकर ने मनुष्य जीवन के दो रूपों में विभाजित किया है, एक अपरा यानी व्यवहारिक, दूसरा आध्यात्मिक। व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने मनुष्य को अपने वर्ण कर्म को निष्ठा एवं ईमानदारी से करने की सलाह दी है। उनका विश्वास है कि जो मनुष्य अपने वर्ण कर्म को जितनी निष्ठा ईमानदारी से करेगा, वह व्यवहारिक दृष्टि से उतना ही सफल होगा। शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति के शंकर ने दो रूप स्वीकार किए, एक जीवन और दूसरा विधेय मुक्ति। उनके मत से किसी भी प्रकार की मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकर ने श्रवण मनन निधिध्यासन पर बल दिया और इन सब के लिए साधन चतुष्टय को आवश्यक माना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छुक को इन सब का पालन करना चाहिए। अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार क्या है इसकी परिभाषा। शंकर के वेदांत की तत्व ज्ञान एवं तर्क मीमांसा मूल्य मीमांसा आचार मीमांसा के आधार पर हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित कर मानती है और यह मानती है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और यह वस्तु जगत असत्य है। यह ईश्वर को ब्रह्म का साकार रूप एवं आत्मा को ब्रह्म का अंश मानती और यह प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, जिसे ज्ञान योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अद्वैत दर्शन के मूल्य सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत। इन्होंने कहा यह ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित है। शंकर के वेदांत के अनुसार
ब्रह्म मूल तत्व है और ब्रह्म से, ब्रह्म के द्वारा ही इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उसी के द्वारा इसमें नित्य, दृश्य एवं अदृश्य परिवर्तन होते हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर के द्रव्य पदार्थ से, अपने श्रम से अपने जाल की रचना करती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म इस जगत का निर्माण करता है। ब्रह्म की वह शक्ति जिसके द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण करता है, उसे शंकर ने माया कहा है। शंकर के अनुसार ब्रह्म अनादि, अनंत, निर्गुण और निर्वय है, परंतु जब उसमें माया के द्वारा संसार के निर्माण का गुण आरोपित किया जाता है तो वह सगुण हो जाता है। उपासना की दृष्टि से हम उसे सगुण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, परंतु है वह निर्गुण ही। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। शंकर का तर्क है कि इस जगत का निर्माण होता है और नाश भी, इसमें तो प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए यह अनित्य है, असत्य है। उनके अनुसार केवल ब्रह्म ही नित्य है, सत्य है। शंकर ने इस जगत की व्यवहारिक सत्ता अवश्य स्वीकार की है। इसकी व्यवहारिक सत्ता स्वीकार किए बिना तो मनुष्य के अस्तित्व और उसके द्वारा ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, मोक्ष प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा ब्रह्म का अंश है। शंकर की दृष्टि से आत्मा ब्रह्म का अंश है। मूल रूप में इनमें विभेद नहीं है। ब्रह्म की माया शक्ति के कारण आत्मा ब्रह्म से अलग प्रतीत होती है। माया का पर्दा हटते ही आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रह जाता। मनुष्य अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। शंकर का स्पष्टीकरण है कि मनुष्य आत्माधारी है और आत्मा ब्रह्म का अंश है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। इसीलिए मनुष्य अपने में अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है, परंतु माया के कारण मनुष्य अपने इस अनंत ज्ञान और शक्ति को पहचान नहीं पाता और मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है। वह सब कुछ जान लेता है और सब कुछ करने में समर्थ होता है। मनुष्य का विकास उसके संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्मों पर आधारित है। भौतिकवादी मनुष्य के विकास का आधार उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क को मानते हैं। वेदांत मनुष्य की इंद्रियों और मस्तिष्क में भिन्नता के कारण खोज में संचित एवं प्रारब्ध कर्मों की तह तक पहुंच गया। वेदांत के अनुसार मनुष्य का विकास संचयमान कर्म के साथ साथ उसके संचित कर्म तथा प्रारब्ध कर्म, पूर्व जीवन के वह संचित कर्म जिसका फल इस जीवन में भोगना है, पर निर्भर करता है। तभी इस जीवन में दो समान मनुष्यों की एक ही परिस्थिति में समान कर्म भी करने पर असमान फल प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति का शंकर ने कई रूपों में वर्णन किया है। जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस संसार की असत्यता से परिचित हो, उससे विरक्त हो जाता है और सांसारिक दुख सुख का अनुभव नहीं करता तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति सब प्राणियों में अपना स्वरूप देखता है, इसीलिए वह भेदभाव नहीं बरतता। सत्कर्म उसके व्यक्तित्व का सहज स्वभाव बन जाता है। शंकर के अनुसार इस जीवन मुक्त से आगे की स्थिति है आत्मा ब्रह्म में अभेद। इस स्थिति पर पहुंचने पर ही मनुष्य वास्तविक मुक्ति प्राप्त करता है। इससे शंकर ने विधेय मुक्ति कहा है। शंकर के अनुसार जीवन मुक्ति में मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है और विधेय मुक्ति में परमानंद की अनुभूति होती है। मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। शंकर ने अनादि एवं अनंत ब्रह्म को सत्य जानने को विद्या, ज्ञान और मायामय संसार को सत्य जानने को अविद्या, अज्ञान कहा है। शंकर का मत है जब तक हम कर्म और भक्ति द्वारा अच्छे जीवन की आकांक्षा करते रहेंगे तब तक हमें वही प्राप्त होगा। आत्मा ब्रह्म के अभेद को हम प्राप्त नहीं होंगे। इस अभेद को जानने के लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि शंकर कर्म के महत्व को स्वीकार ही नहीं करते। उन्होंने व्यवहारिक जीवन के लिए व्यवहारिक कर्म, चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म, ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साधन चतुष्टय पर बल दिया। भक्ति के संदर्भ में उनका इतना ही कहना है कि यदि कोई निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के लिए सगुण ब्रह्म की भक्ति करता है तो वह भी मान्य है। एक स्थान पर उन्होंने चित्त शुद्धि के लिए भी भक्ति को आवश्यक माना है। ज्ञान के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन आवश्यक है।
शंकर की दृष्टि से ज्ञान दो प्रकार का होता है, अपरा और परा। यह पीछे हमने जाना। इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की एक ही विधि है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। शंकर के अनुसार अनादि और अनंत ब्रह्म को साक्षात करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह वेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद और गीता के श्रवण अथवा अध्ययन, उस पर मनन करने, उससे प्राप्त ज्ञान का नित्य प्रयोग करने पर ही प्राप्त हो सकता है। बिना अनुभूति के केवल तर्कों के आधार पर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। उत्तम श्रवण, मनन, निधिध्यासन के लिए साधन चतुष्टय आवश्यक है। शंकर के अनुसार सत्य ज्ञान के जिज्ञासु को श्रवण, मनन और निधिध्यासन हेतु साधन चतुष्टय का पालन करना आवश्यक है। ये 4 साधन निम्नलिखित हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अर्थात नित्य आत्मा परमात्मा ब्रह्म तथा अनित्य शरीर पदार्थ जगत वस्तुओं के बीच भेद करने तथा ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता को समझने का विवेक जागृत करना। भोग विरक्ति, अर्थात लौकिक एवं परलौकिक किसी भी प्रकार के भोगों की इच्छा न करना। शमद मदादि संयम, अर्थात शम मन का संयम, दम इंद्रियों पर नियंत्रण, उपरति यज्ञ आदि भूत कर्मों का त्याग, तितिक्षा सुख दुख सहन करने की शक्ति और श्रद्धा ज्ञान तथा ज्ञानी गुरुओं के प्रति श्रद्धा का पालन। मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।